दोस्तों सब्सक्राइब करिए शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए जरूर बेल आइकन को दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शुभंकर पाल, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर एंड इंटीरियर डिजाइनर। स्वागत करता हूं आप सभी का शुभंकर पाल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे LBS लाइसेंस का रिन्यूअल के विषय में। आप सब लोग जानते हैं LBS लाइसेंस क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आई बटन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहे तो उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फिर भी मैं एक आइडिया आप लोगों को देता हूं LBS लाइसेंस होता क्या है। तो सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट लोगों को एक म्यूनिसिपैलिटी, आप चाहे नगर पालिका बोल सकते हैं, वहां से एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है बिल्डिंग प्लानिंग एंड डिजाइनिंग प्रोवाइड करने के लिए। अगर आप एक एज ए प्राइवेट में काम करना चाहते हैं कंसल्टेंट सिविल इंजीनियर, तो आपको ये लाइसेंस लेना है। आपको ये लाइसेंस ऑल ओवर कंट्री में मिल जाता है। हो सकता है इसका नाम थोड़ा अलग अलग हो, लेकिन इसका काम एक ही होता है। क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्ट लोग जो काम करते हैं, प्लानिंग वगैरह करते हैं, उस काम के लिए इस लाइसेंस को लिया जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है किस तरह से लाइसेंस को लेना है। तो आपके पास अगर बीटेक या फिर डिप्लोमा डिग्री है, एक्सपीरियंस है, 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आराम से इस लाइसेंस को आप नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी से ले सकते हैं और आप उस जगह पे बिल्डिंग हाउसिंग का काम कर सकते हैं, प्लानिंग एस्टिमेट वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं, साथ में स्ट्रक्चर एनालिसिस भी कर सकते हैं। अभी बात आता है, अगर आपको ये लाइसेंस मिल गया है तो क्या इसको रिन्यूअल करना पड़ता है, क्या इसका फीस है, कितना पैसा लगता है और कहाँ से आपको ये पैसा देना है और कहाँ जाके आपको ये रिन्यूअल करना है। आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा एक रिन्यूअल का मेल आ चुका है। जिस म्यूनिसिपैलिटी से मैं लिया हूँ मैं LBS लाइसेंस, उस म्यूनिसिपैलिटी से मुझे एक मेल आ चुका है। वहां पर साफ साफ लिखा गया है आपका लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है, आप इसको रिन्यू कर लीजिए। तो इसमें क्या क्या प्रोसेस आया और मैं किस तरह से इसको रिन्यू किया, उसका प्रोसीड्यूर आप लोगों को मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब आप इस लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए जाते हैं, आपको खास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लगता है। आपका जो LBS लाइसेंस का जेरॉक्स लगता है और आपका वोटर ID एंड आधार कार्ड जो भी आपके पास अवेलेबल है आपके पास से मांगा जाता है। और एक एप्लीकेशन आपको देना होता है जहां पर आपको ये लिखना पड़ता है आप इस तरह का इस लाइसेंस होल्डर है, आप आपका लाइसेंस नंबर क्या है और आप इसको रिन्यू करना चाहते हैं। जो उसका वहां का चेयरपर्सन है, जो आपका नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी है, उनको एड्रेस करके लिखना पड़ता है एक एप्लीकेशन। जब आप इसको सबमिट कर देते हैं, एक ग्रुप मीटिंग होता है और वहां पर जाके आपका लाइसेंस फिर रिन्यू होता है। और इस प्रोसेसिंग के लिए कुछ चार्जेस लगता है, जैसे कि मेरा बहुत ही एक मिनिमम प्राइस लगा 500 to 600 के आसपास एक अमाउंट लगता है, जिससे आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाता है। फिर नेक्स्ट साल आपको रिन्यू करना पड़ता है, मतलब कि 1 साल के अंदर अंदर आपको ये रिन्यू करना पड़ता है। जब आपके पास मेल आएगा या फिर कुछ नोटिफिकेशन आएगा, उस टाइम पे आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। अभी बात आता है, अगर आप सही टाइम पे रिन्यू ना करें तो क्या होगा। देखिए, अगर आपको किसी भी तरह से आप बाहर है या फिर आप रिन्यू नहीं कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट डेट में अगर आप नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी में जाकर बात करते हैं तो आपको एक नेक्स्ट डेट दिया जाता है, नेक्स्ट मीटिंग होता है, फिर वहां पर जाके आपका लाइसेंस फर्दर प्रोग्रेस होता है और वहां पर जाके रिन्यू हो जाता है। ऐसा नहीं है आप रिन्यू नहीं करते तो आपका लाइसेंस पूरा कैंसिल हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कुछ टाइम लग जाता है फिर उसको प्रोसेस करने में। तो सबसे बेटर है आपके पास जब मेल आता है या फिर नोटिफिकेशन आता है, आप जाके उसको रिन्यू कर ले और फिर से आप बिल्डिंग प्लानिंग एंड एस्टिमेशन का काम शुरू कर दीजिए। क्योंकि अभी का टाइम पे लाइसेंस मिलना काफी मुश्किल है। एक बार अगर एक्सपायर हो गया, आप इस सही से रिन्यू नहीं करें तो बाद में जाके फिर इस लाइसेंस को दोबारा अप्लाई करके लेना आपके लिए काफी मुश्किल साबित हो सकता है। तो आप डेफिनेटली इसको रिन्यू करें हर साल, और मिनिमम प्राइस लगता है, इसमें कोई झंझट है नहीं। आपको वहां पर जाना पड़ता है, नगर पालिका या फिर म्यूनिसिपैलिटी जो भी आप बोलते हैं, वहां पर जाके आपको एक रिन्यू करना पड़ता है। तो ये हो गया दोस्तों LBS लाइसेंस का रिन्यू के मामले में मेरा एक फुल वीडियो, जहां पर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस किया किस तरह से आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप एक न्यू फ्रेशर सिविल इंजीनियर है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। क्योंकि एक फ्रेशर सिविल इंजीनियर किस तरह से घर बैठे या फिर जॉब के थ्रू खुद को स्टेबल कर सके, उसके लिए बहुत सारे टिप्स मैं इसमें प्रोवाइड करता हूँ और आप लोगों के साथ बहुत अच्छा हाउस प्लान में शेयर करता हूँ इस चैनल में। तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहिए।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगला नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।